हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्याज निकालना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे टाइप के ब्याज को निकालना सिखाया जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं और उनसे नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी टाइप के ब्याज को निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्याज निकालने के लिए यहाँ एक प्रश्न दिए हुआ है, ठीक क्या है। 12,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल 5 महीने का ब्याज कितना होगा। यानी 12,000 रुपए है 5% की दर से और उसका ब्याज कितना दिन का निकालना है, 2 साल 5 महीने का ब्याज निकालना है। तो अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो ब्याज निकालना है वो मंथली है, ईयरली नहीं है, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मंथली ब्याज निकालेंगे यानी महीने का ब्याज निकालेंगे, वार्षिक ब्याज नहीं निकालेंगे। तो महीने का ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो मूलधन दिया रहता है यानी प्रश्न में जो मूलधन दिए रहता है तो उस पर कितना प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, तो यानी 5% का ब्याज लग रहा है। तो इस 12,000 रुपए का क्या करेंगे, इस 12,000 रुपए का 5% पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो 12,000 रुपए का 5% कैसे निकालेंगे, यहाँ 12,000 गुना 5/100 लिखेंगे क्योंकि अगर इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 12,000 का 5%। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का सल्यूशन ये होगा क्योंकि 12,000 का 12,000 यहाँ लिखेंगे, का के जगह पर गुना होता है तो गुना लिखेंगे, 5 के जगह पर 5 लिखेंगे और प्रतिशत के जगह पे क्या करेंगे, इसके बटा में 100 से डिवाइड कर देंगे यानी इसके बटा में 100 लिख देंगे, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, 12,000 का 5% हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से इसमें के 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, 120 गुना 5। तो 120 में जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक। आप लोग भी गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा क्योंकि 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे 2 पचे 10 के 0 हो जाएगा, बचा 1। उसके बाद 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से 12,000 रुपए का 5% कितना निकल कर आ गया, 600 आ गया। तो ये जो 600 रुपया निकल कर आया है ये 1 महीने का ब्याज हो गया। जब 1 महीने का ब्याज हम लोग को पता हो गया तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 2 साल 5 महीने का ब्याज निकालना है। तो हम लोगों को मंथली ब्याज निकालना है यानी महीने का ब्याज निकालना है। तो महीने का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 साल है तो 2 साल को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे महीना में। तो 1 साल बराबर कितना होता है, यानी 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 12 माह होता है यानी 12 महीना होता है। तो यहाँ क्या दिए हुआ है, 2 साल दिए हुआ है। तो 2 साल यानी 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 24 महीना हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 2 वर्ष के लिए 24 महीना हो गया और प्लस कितना है, 5 महीना। तो 24 महीना प्लस 5 महीना ये कितना हो जाएगा, 24 और 5 कितना होता है, 29 होता है। यानी 29 महीने का क्या करना है, हम लोग को ब्याज निकालना है। तो 29 महीने का ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसका ब्याज निकालेंगे क्योंकि 1 महीने का कितना है, 600 रुपया है। तो हम लोग को 29 महीना का निकालना है। तो चलिए अब निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया है 1 महीने का ब्याज कितना है, 600 रुपया है, ठीक। तो 1 महीना का जब पता हो गया कि 600 रुपया है तो कितना महीने का निकालना है, 29 महीना। और इसको प्रश्न के हिसाब से बोला जाए तो 2 साल 5 महीना होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, 29 महीना का जब ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 600 में 29 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 महीना का 600, तो 29 महीना का 600 गुणा 29 हो जाएगा। तो 600 में जब 29 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17,400 रुपया हो जाएगा। यानी 29 महीने का ब्याज कितना निकल कर आ गया, 17,400 रुपया ब्याज निकल कर आ गया। जो प्रश्न में पूछ रहा था, तो प्रश्न में किस टाइप से पूछ रहा था कि 2 वर्ष 5 महीना यानी 2 साल 5 महीना का पूछ रहा था। तो हम लोग 2 वर्ष को क्या किए हैं, महीना में पहले चेंज कर दिए हैं। तो 2 वर्ष बराबर कितना हो गया, 24 महीना हो गया है, प्लस 5 महीने का भी निकालना था। तो 24 और 5 को जोड़ने पर कितना आया है, 29 महीना आ गया है। तो जब हम
लोग 29 महीने का ब्याज निकाल लिए हैं तो कितना निकल कर आ गया है, 17,400 रुपया निकल कर आ गया है। तो प्रश्न में सिर्फ ब्याज पूछ रहा था तो इसका ब्याज कितना निकल कर आ गया, 17,400 रुपया आ गया। अगर प्रश्न में वही पूछता कि 2 वर्ष 5 महीने बाद कितना पैसा लौटाना होगा तो वो किस टाइप से निकलता। जैसे यहाँ 17,400 इसका ब्याज हो गया और मूलधन कितना था, 12,000 रुपया था। तो मूलधन को हम लोग इसी में जोड़ देते, यानी 12,000 रुपया को इसी में प्लस कर देते। तो जोड़ने के बाद जितना रुपया आता उतना पैसा लौटाना पड़ता, यानी मूलधन और ब्याज जोड़कर लौटाना पड़ता। तो चलिए अब इसको जोड़कर देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 0 जोड़ेंगे फिर 0 हो जाएगा, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 लिखेंगे और उसके बाद 1 और 1 कितना, यानी यहाँ कितना निकल कर आ गया, 29,400 रुपया। यानी 29,400 रुपया मूलधन और ब्याज मिलाकर लौटाना होगा 2 वर्ष 5 महीने के बाद। लेकिन प्रश्न में सिर्फ ब्याज था तो ब्याज के लिए 17,400 रुपया, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।